हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल पटेल एंड बेसिकली मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लूप इन सी प्रोग्रामिंग, राइट। बेसिकली लूप जो होती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, राइट। एंड ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो बहुत सारे आपको मतलब जगह पे जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, वहाँ पे लूप यूज होती ही होती है, राइट। लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप नए हैं तो मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। फिर कौन कौन सी लूप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके कुछ कुछ एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग में देखेंगे। एंड आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा, राइट। तो पहले होता है, हम लोग देख लेते हैं कि लूप क्या होती है, लूप क्यों यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूप इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। लूप जो होती है, जो बड़े प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पे आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो आपको हो सकता है आपका जो लंबा प्रोग्राम लिखने का प्रोसेस है उसको शॉर्ट कर दे एंड वेरी फ्यू स्टेटमेंट में आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ जाए, राइट। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो लूप जो होता है वो रिपीट सेट ऑफ सैंपल कोड मल्टीपल टाइम्स। जो कोड, जो स्टेटमेंट, जो लाइंस जो हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर वो लाइन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है तो लूप जो होता है हमको वो सॉर्ट कर देगी, राइट। एंड वो जो मल्टीपल स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाले हैं उसको रिपीटिवली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइटिंग instead of writing same code again and again, we use loop to execute the sample code multiple times। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लिखने के लिए बोला जाए सी प्रोग्राम में जहाँ पे आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, लेकिन आपको 10 टाइम्स वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है एंड हर एक नई लाइन में लिखना है। तो आपको बेसिकली अगर आप लूप कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हो एंड अगर आप सिंपल टर्बो सी में या कोई भी सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सी प्रोग्राम आप रन करने वाले हो, वहां पे अगर आप यूज करते हो तो आपको जो है 10 टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो हो सकता है आपकी 5 से 10 मिनट ले ले। लेकिन अगर आप वही स्टेटमेंट यूजिंग लूप लिखोगे तो आपका काफी समय बच जाएगा एंड यू कैन रन लूप 10 टाइम इटरेशन टू राइट और सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैसेज, राइट। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो मैं टर्बो सी ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, कोई भी लूप कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो सिंपल मैंने बोला कि आपको अगर सिंपल प्रोग्राम जो लिखना है हेलो वर्ल्ड का, जो 10 टाइम्स हम लोगों को 10 बार हम लोगों को प्रिंट करना है, तो जो उसका बेसिक है सी का वो तो आएगा ही आएगा, राइट। फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉरी, CLR SCR। फिर हम लोगों को प्रिंट एफ स्टेटमेंट कितनी बार लिखना पड़ेगा, 10 टाइम। तो ये आपका जो है लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद आपको अगर लिखना है हेलो वर्ल्ड तो मे बी 5 to 10 मिनट लगेंगे, राइट। तो ऐसे आपको 10 बार लिखना पड़ेगा एटलीस्ट। आपको अगर कॉपी पेस्ट करना भी आता है तो भी कॉपी पेस्ट का बटन भी आपको 10 बार दबाना पड़ेगा, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग कर लेगा, राइट। तो ऐसे हम लोग अगर लिखते जाएंगे 10 टाइम तो आपका ज्यादा टाइम हो सकता है। और स्टेटमेंट जो हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट में आपने देखा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट लिख रहा है हम लोग, वो भी रिपीट ही होने वाला है, फिर भी आपको 10 टाइम वो लिखना पड़ रहा है। जबकि आपको सी ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा है इटरेशन, जिसको हम लोग लूप बोलते हैं, कितनी टाइम हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो हम लोगों को सिर्फ बताना है और उसके लिए हम लोग लूप यूज करेंगे, राइट। अब लूप जो है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी पार्ट जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट नीड टू बी कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूटेड। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ 10 बार लिख रहे हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को वही स्टेटमेंट 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखेंगे। लेकिन जो हम लोग लिखेंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बॉडी ऑफ द लूप। एंड दूसरा रहता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम लोग लूप जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो वहां पे कोई डिसाइडेड फैक्टर होना चाहिए कि कब लूप को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है और कितनी बार वो हमारा जो रिपीटेड हो रहा है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्टॉप कब होना चाहिए। अगर आप वो उसको स्टॉप ही नहीं करोगे तो आपका जो लूप है वो कंटिन्यूअसली घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा एंड योर प्रोग्राम स्टॉप ही नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए हम लोगों को एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना है एंड इट इज अ कंडीशन
अगर वो ट्रू होती है देन नेक्स्ट इटरेशन इज एग्जीक्यूटेड, और वो लूप में जाएगा, और जो हम लोगों ने डिजायर स्टेटमेंट लिखा होगा जिसको हम लोग बॉडी ऑफ द लूप बोलेंगे, उसमें जाएगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आएगा बाहर, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, एंड वो कंटिन्यूसली कंडीशन चेक करता रहेगा। अगर वो ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है मेरे दोस्तों, आप लूप में से बाहर आ जाओगे, राइट। तो लूप में दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज बॉडी ऑफ द लूप, राइट। अब मैंने बता दिया बॉडी ऑफ द लूप कब एग्जीक्यूट है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, एंड कंडीशनल हर एक बार एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक वो फॉल्स ना हो जाए। अब लूप की बात करें तो बेसिकली देर आर दो टाइप की लूप है, फर्स्ट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड वन इज एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि ये जो लूप होती है यहाँ पे हम लोग पहले टेस्ट करते हैं कंडीशन को, पहले कंडीशन टेस्ट होगी, उस अगर वो ट्रू है देन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप, तो कंडीशन पहले चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो लूप में जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो एग्जांपल है, दो टाइप के एग्जांपल हम लोग यूज करेंगे, फोर लूप एंड वाइल लूप। एंड दूसरी जो लूप है जिसको हम लोग बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है एंट्री कंट्रोल लूप से। एग्जिट कंट्रोल लूप जो है वो लूप है जहाँ पे हम लोगों को टेस्ट जो कंडीशन होगी वो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉडी ऑफ द लूप, एटलीस्ट एक बार बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी एंड देन कंडीशन चेक होगी, एंड बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स वो हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो अ, एक ओके, तो अब हम लोग बॉडी ऑफ द लूप का मतलब एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप जो है उसका डिफरेंस देखेंगे। जैसे मैंने बताया एंट्री कंट्रोल में दो लूप होगी, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, जबकि एग्जिट लूप में एक लूप टाइप है जिसका नाम है डू एंड व्हाइल लूप। ओके, डू व्हाइल लूप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू व्हाइल लूप और फोर एंड व्हाइल लूप। तो एंट्री कंट्रोल में दो लूप हो गई, फोर लूप एंड व्हाइल लूप, एंड एग्जिट कंट्रोल में एक लूप है डू व्हाइल लूप। ओके, सो नेक्स्ट जो है डिफरेंस मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। जैसे मैंने समझाया एंट्री कंट्रोल लूप जो होती है उसमें होता है हमारा पहले कंडीशन चेक होगी, ठीक है, पहले कंडीशन चेक होगी, उस कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होती है मतलब कंडीशन रॉन्ग होती है तो हम लोगों को डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाना है। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में जैसे मैंने बताया पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, एक बार एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट जो है हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं यूजिंग फॉर लूप का, जहाँ पे हम लोगों को ओके नेक्स्ट जो है फॉर लूप देख लेते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, उसके सिंटेक्स कैसी है। For loop in C programming is a control flow statement which allow you to execute a specific code segment for a finite number of iteration। तो यहाँ पे जो हमारा for loop execute होगा वो finite number of iteration घूमेगा। जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि hello world 10 बार प्रिंट करना है, तो for loop का जो इटरेशन चलेगा वो 10-12 बार चलेगा। अब for loop है बेसिकली अगर उसकी सिंटेक्स देखे तो हमारे पास थ्री उसके पार्ट है। पहला जो पार्ट है दैट इज इटरेशन, सेकंड पार्ट इज कंडीशन, एंड थर्ड पार्ट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बेसिकली इनिशियल पार्ट में ये होगा कि आपकी जो भी लूप है उसको शुरुआत कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लूप। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि मेरे को प्रिंट करवाना है 1 से 10 तक, राइट, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं प्रिंटफ में पहले पे 1 प्रिंट करूंगा, फिर 2 प्रिंट करूंगा, तो मेरे को ये भी 10-12 लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर फॉर लूप में यूज करता हूँ, सिर्फ बॉडी ऑफ द लूप में एक स्टेटमेंट से आप 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन उसमें फॉर लूप अगर मैं यूज करता हूँ तो उसका 3 पार्ट रहेगा।
फर्स्ट पार्ट है इनिशियलाइजेशन, मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जैसे मैंने बताया कि 1 से लेके मेरे को स्टार्ट करना है। तो 1 में प्रिंट करूंगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, उसके बाद 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 4 प्रिंट होगा, लाइक 10 तक प्रिंट करने हैं, राइट। तो हम लोगों को 10 तक प्रिंट करना है। तो इनिशियलाइजेशन में बेसिकली ये होगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मेरे यहाँ पे ए केस में मेरा स्टार्ट है 1 से स्टार्ट करना है। अब बेसिकली कंडीशन में ये पार्ट होता है कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो एंड तक कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मैं 10 पे एंड होने वाला हूँ। तो बेसिकली 99% जो कंडीशन यहाँ पे होगी वो यही बताएगी आपको फॉर लूप में कि आपको एंड कहाँ पे करना है। एंड यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि हर बार मैं एक एक नंबर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 1 2 3, हर एक बार एक एक इंक्रीमेंट करना है। और दूसरा अगर एग्जांपल दूं तो मेरे को सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करना है। जैसे कि ऑड नंबर होता है जिसको हम लोग एक ही संख्या बोलते हैं, तो वो 1 3 5 7 लाइक वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक नंबर के बीच 2 इंक्रीमेंट है। +2 करोगे 1 में, आप 2 ऐड करोगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आएगा, 5 में 2। तो यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट 2 बार हो रहा है, राइट। तो बेसिकली फॉर लूप की सिंटेक्स देखे तो फोर आपको लिखना है, FOR। फोर जो है वो कीवर्ड है। आपको शायद पता होगा कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड वो होता है सी लैंग्वेज में जिसका मीनिंग फिक्स है, और वो उसका मीनिंग फिक्स होगा, राइट। तो जैसे ही आप कोई भी कंपाइलर होगा, अगर स्टैंडर्ड कंपाइलर यूज कर रहे हो तो फॉर लूप, फोर वर्ड में आप जैसे ही लिखते हो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, विच इज इंडिकेटिंग दैट वो कीवर्ड है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट करना है, फिर इनिशियलाइजेशन करना है। जैसे मैं आपको 1 से 10 तक का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले एनोटेशन जो है हमारा उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल थिंग। अब मैं प्रोग्रामिंग में आपको लेके चलता हूँ, राइट। तो बेसिकली हम लोगों को 1 से 10 तक प्रिंट करना है, राइट। अब मेरे को फॉर लूप यूज करना है, तो मेरे को पहले इंटीजर आई जो यूज करोगा वो यूज करना है, क्योंकि इनिशियलाइज करना है मेरे को नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है। आई होप कि आपको डेटा टाइप और वो सब पता होगा। तो इनिशियलाइजेशन मेरे को 1 से प्रिंट करना है, इसीलिए i = 1। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो इनिशियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट कंडीशन जैसे मैंने बताया, आप बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोगों को जाना कहाँ तक है। 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो लास्ट कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 10 में, क्योंकि मेरा आई की वैल्यू जो है हर बार एक एक इंक्रीमेंट होगी। और वो कब तक इंक्रीमेंट होगी, जब तक कंडीशन कब तक फॉल्स होगी, 10 तक जाना है 1 से लेके तक। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दूंगा, %d आई का वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, और लास्ट में गेट ch, ठीक है। एंड ये ब्रेक ओवर, हम लोग उसको प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। दिस इज माई फॉर लूप डेमो। तो मैं उसका नाम जो है प्रोग्राम का फॉर लूप दे देता हूँ, राइट। फॉर लूप, यहाँ पे आप देख सकते हो फोर जो मैंने यूज किया है लूपिंग स्टेटमेंट, उसका कलर वाइट जैसे हो गया है क्योंकि ये कीवर्ड है। अब उसको कंपाइल करते हैं, तो आप देख सकते हो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे ही मैं रन करूंगा, आप देख सकते हो एक्चुअली यहाँ पे आप स्पेस या न्यू लाइन दे सकते हो, ताकि आपको पता चले कि हर एक नंबर जो प्रिंट होके आ रहा है वो न्यू लाइन में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, तो फॉर लूप इनिशियली मैंने i = 1 किया है। उसके बाद वो जाएगा कंडीशन चेक करने की 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है। हाँ, 1 10 से छोटा है, एक नंबर 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है वो लूप में जाएगा, ओके। और यहाँ पे मैंने %d करके आई की वैल्यू प्रिंट की हुई है, विच इज i = 1 है।